अल्लाह राजी हो आपसे आलिया साहिबा। बाबा। हाँ बेटा बोलो। मुझे पता लग गया है कि भाई ने बच्चियों को कहाँ रखा है। ओह शुक्र है खुदा का, मैं भी आ रहा हूँ। नहीं बाबा, आप नहीं आ सकते। दरवाजे पे पहरेदार हैं और मुझे मालूम है कि वो इज्जत के आदमी हैं। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, हम पुलिस के साथ जाएंगे। ठीक है बाबा, मैं गामजे की खैरियत लेकर पुलिस स्टेशन में मिलता हूँ आपसे। ठीक है बेटा। हुसैन साहब। गामजे साहिबा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। मुबारक हो। शुक्रिया आपका। जॉब ऑफर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ क्यों मिले। ये नौकरी के लिए नहीं था। सोचा थोड़ी देर के लिए ताज़ा हवा में रहेंगे तो बेहतर होगा। मुलाकात के लिए अजीब जगह नहीं है। ठीक कह रही हैं। इस जिंदगी में मुझे हर वो चीज़ मिली है जो मेरे लिए ज़रूरी थी गामजे साहिबा। इसीलिए मैं अक्सर कब्रिस्तान आता हूँ ताकि उनके सहर में मुब्तला ना रहूँ। वैसे भी एक दिन सबको यहीं आना है, यही मंजिल है हमारी। ये जगह मुझे दुनिया की नाकदरी याद दिलाती है। गैर ज़रूरी ख्वाहिशात और खुदगर्जी सब बेमायनी है। जिन चीज़ों को इंसान अपनी मिल्कियत समझता है वो उन चीज़ों को यहाँ नहीं ला सकता। आप शायद ये सोच रही होंगी कि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। घबराएं मत, जो पूछना है मुझसे पूछ सकती हैं। मेरा मतलब है अगर आपको बुरा न लगे तो आप बता सकते हैं क्यों। ये एक जल्लाद की खबर है गामजे साहिबा, जिसने किसी दूसरे इंसान की जान ली थी। शायद किसी गरीब की या किसी बच्चे की या किसी छोटे नौमौलूद बच्चे की। आप देख रही हैं ना, इस पर कुछ भी नहीं, ना कोई तहरीर ना कोई नक्शो निगार, बिल्कुल खाली एक मट्टी का ढेर। दूसरों की जिंदगी खत्म करने वाले शायद ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी यहाँ आना है, इस वीराने में, इस जंगल में। लेकिन आप ऐसी बिल्कुल नहीं हैं। आप तो उन लोगों में से हैं जो अपनी हर चीज़ की हिफाजत करती हैं, अपने ख़ानदान, अपने शौहर और अपने पैदा होने वाले बच्चे की भी। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? नहीं, नहीं मिले कभी पहले। आपको ये सब कैसे मालूम? क्या सब औरतें एक जैसी नहीं होती गामजे साहिबा? हमारे काम के औकात खासे लचकदार हैं और ज़्यादा बोझ भी नहीं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मुझे हर बात से आगाह रखें। इसीलिए आपको कभी कभार इजाफी वक्त भी देना होगा। आपको इस बात से कोई मसला तो नहीं? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। फिक्र ना करें, आप थकेंगी नहीं, ख़ास तौर पर इस वक्त। हुसैन साहब, मुझे लगता है कि आप हमेशा से मुझसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ?
बिल्कुल भी नहीं। आप ठीक महसूस कर रही हैं, जानती हैं क्यों? कभी कभी लोग एक दूसरे को दूर से भी महसूस कर लेते हैं, उन्हें समझ लेते हैं, और मैं देख सकता हूँ आप अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं और उसे जिंदा रखने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही हैं, और इस राज को अपने दिल में छुपाए रखना भी चाहती हैं। कैसे जानते हैं आप ये? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। किसी को देख लेना ही काफी होता है, उसके दिल की बात जान जाना, और ये जान जाना कि उसे ठीक करने का सही तरीका क्या है कामजा साहिबा, और ये यकीन रखना कि दुनिया में अगर सिर्फ एक शख्स हो तो वो शख्स ऐसा ज़रूर होगा जो आपको समझेगा और आपका दर्द ख़त्म करेगा। माफ कीजिएगा, मुझे जाना होगा अब। ज़रूर, क्यों नहीं, फिर मुलाकात हो। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चे का भी। शुक्रिया। अमीने, आज तुम्हारा स्कूल का दिन कैसा रहा? ठीक। अमीने बेटा रुको, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? अब मुझसे क्या बात करनी है? बताएं ना, क्या बात करेंगी आप मुझसे? आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। और बाबा को देखें, वो तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पूछते हैं कैसे रहा दिन। अब इनकी भी इस घर में कोई अहमियत नहीं है। तो बराए मेहरबानी मुझसे ऐसे सवाल मत करें जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र है। अकेला छोड़ दे मुझे अकेला छोड़ दे, ताकि मैं अपना दर्द खुद झेल सकूं। नहीं चाहिए किसी की भी हमदर्दी। जब वो जिंदा था तो हर कोई रोकता रहता था मुझे। बस करे, छोड़ दे अकेला मुझे। गांव से क्या हुआ? क्या हुआ? क्या चल रहा है? तुम्हारा सुबह ऑपरेशन हुआ है। सुबह से कॉल कर रहा हूँ मगर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मुझे इस समझ वक्त नहीं आ रहा। लड़ाई नहीं करनी मुझे। जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी। खुदा मुझे सब्र दे। ये अचानक से जो तुम फैसले करती हो ना, पहले तुमने मुझसे ऑपरेशन का छुपाया, उसके बाद तुम जॉब इंटरव्यू के लिए चली गई थी। तुम कर क्या रही हो? करना क्या चाहती हो? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं दोबारा खड़ा होना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में।
और ये जॉब ऐसी है कि मुझे कोई मसला नहीं होगा, और अगर मैंने ना कर दी तो हो सकता है कि ये जॉब वो किसी और को दे तो तुमने जॉब की ऑफर कबूल कर ली? हाँ, मैंने कर ली। अब तुम इस बात को लेकर तमाशा करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं होता ही कौन हूँ तुम्हें कोई मशवरा देने वाला? मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना इस घर के अंदर। और ड्रामा करो। हमारे ऊपर बुरा वक्त चल रहा है, गुजर जाएगा। बस दोबारा से जिंदगी शुरू करना चाहती हो और कुछ नहीं। तुम मुझसे दूर होती जा रही हो, एक दीवार खींच रही हो हमारे दरमियान तुम काम से। टूना और शूले, तुम क्या कर रही हो यहाँ? नजर नहीं आ रहा ये मुझे लेकर आई हैं। मैं पूरी रात डरता रहा कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए, लेकिन आपको मेरी फिक्र नहीं है, इसलिए मैं इनके पास गया, क्योंकि ये मुझे सुनती हैं, अच्छी हैं आपसे। बुरा लगा ना आपको सुन के? आइंदा बगैर पूछे ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम। हाथ हटाएं। आपको मेरी फिक्र कब से हो गई? कम से कम तुम ही बता देती कि वो तुम्हारे साथ है। तुम खुद से भी तो कॉल कर सकती थी। वो परेशान था तो इसलिए मेरे पास आ गया। अपनी औकात में रहो और मेरे घर के मामलात से दूर रहो। अच्छी तरह से नीयत से वाकिफ हूं मैं तुम्हारी। क्या कह रही हो तुम? जो कहना है सीधी तरह कहो। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। उमर, क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों है? ठीक तो है ना गामजे? हाँ वो ठीक है। टूना को वापस लाने के लिए शुक्रिया। सुनो उमर, ये बच्चा इतना परेशान है कि इसकी अम्मी को कुछ हो ना जाए, इसीलिए वो मेरे पास आ गया। लेकिन गामजे मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझ पर चिल्ला रही है। वो बहुत अपसेट है, तुम पर गुस्सा नहीं है उसे। फिर क्या है? बताओ क्या हुआ? गामजे ने अबॉर्शन करा लिया। सच कह रहे हो तुम? मगर वो ऐसा प्रिटेंड कर रही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत सख्त हो गई है, ना ही बात कर रही है मुझसे। समझ में नहीं आ रहा कि करूं तो क्या करूं। अगर बुरा ना मानो तो मुझे गामजे और टूना का ख्याल रखना होगा। तुम जा सकती हो। ठीक है, वाकई बुरा लगा मुझे। अगर मेरी मदद की जरूरत हुई तुम्हें, बिला झिझक बता देना। खुदा हाफिज। तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, और मुझे माफ कर दो। तुम मेरी वजह से तुमने ऐसा महसूस किया, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मैंने आपको बहुत दुख दिया। नहीं तो मुझे तुमने कोई दुख नहीं दिया। अम्मी, आप झूठ बोल रही हैं, इसीलिए आप उदास हैं। मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया, मगर वादा करती हूँ तुमसे सब ठीक कर दूंगी। मैं बस चाहता हूँ आप ठीक रहें। क्या मैं अंदर आ जाऊं? फिक्र मत करो, ये ठीक हो जाएगी। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाने को देती हूँ कुछ। सो रहा हूँ मैं, कल से ठीक से सो ही नहीं पाया। ठीक है बेटा। अब तुम क्या चाहते हो? इतनी अजीब आंखों से मुझे क्यों देखे जा रहे हो? इतनी मुश्किल से टूना को ठीक किया मैंने, और लगता है फिर से तुम माहौल खराब करना चाहते हो। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है लड़ने के बहाने ढूंढती रहती हो। तो असल मसला सुनना चाहते हो? शूले को हमारी जिंदगी में खींचने वाले तुम हो। हमारे साथ जो उसने किया था वो काफी नहीं था क्या? और अभी भी उसकी चालाकियां खत्म नहीं हुई है, समझे? कुछ हो नहीं सका तुम्हारे साथ तो उसने मेरे मासूम बच्चे को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मेरे बच्चे के साथ ड्राइंग कर रही है, उससे बातें कर रही है, और अब घर पर आ गई
क्या बात है, वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं कितनी बेपरवाह हूँ। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई उमर? कोई जवाब है तुम्हारे पास? शाबाश काम से शाबाश। जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए। जानती हो, अब ये शूले वाली स्टोरी में ना कुछ बचा नहीं है। जबरदस्ती खींच रही हो। ये फजूल का बहाना मिल गया तुम्हें। गलत सोच रही हो बिल्कुल। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सुन लो। मैं बस जीने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ना पागल होना चाहती हूँ ना करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें वाकई उस औरत से मसला था ना, तो उसे उसकी औकात में रखते। तुम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि उमर तुम चाहते हो कि वो औरत तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा मंडलाती रहे। उमर उमर सुनना। अब खत्म हो जाना चाहिए गांव से। बस मुझे कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि अपने गिरबान में झांको। ये सोचो कि टूना को शूले की जरूरत क्यों पड़ी। थोड़ा अकल से काम लो, जिम्मेदारियों को समझो अपनी। अब तुम मुझे मेरी जिम्मेदारी सिखाओगे? सच तो यह है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी भी जिम्मेदारी नहीं उठाई। बस मैं कर चुका बात। हाँ, चले जाओ उसके पास। आज हमने एक जीती जागती चीज खोई है। गम तो मनाने दो कम से कम। मैंने अपना दर्द तो बताया ही नहीं है तुम्हें अब तक गांव से। और तुम इस वक्त क्या फजूल बातें कर रही हो यहाँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म करो। टूना, जी बोले। उमर, तुम कहाँ हो? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नूरान, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? कुछ मत पूछो सादिक। बताओ मुझे क्या हुआ है। अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? चलो, क्या अर्दम को कुछ हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ है? बताओ तो सही। मैंने बहुत बुरा काम किया है। क्या हुआ? डरो मत, बता दो मुझे। कोई भी बात हो मुझे बता सकती हो नूरान। मैंने उमर से झूठ बोला है, लेकिन मैं बहुत मजबूर थी और ना चाहते हुए भी मैंने ये सब किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सादिक। नूरान, क्या झूठ बोला है तुमने उमर से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदा के लिए मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। गामजे ने अपना अबॉर्शन नहीं करवाया। हाँ। लेकिन उसने उमर से कहा कि उसने अबॉर्शन करवा लिया है। हाँ? झूठ बोला उसने उमर से, और मुझे भी झूठ में शामिल कर दिया। मैंने उसका साथ तो दिया है झूठ में, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है जो मैंने किया। अगर गामजे को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? वो किसी की बात नहीं मानती, घर पर भी नहीं बैठती। जैसे डॉक्टर ने उसको कुछ कहा ही ना हो, वो इतनी मुतमईन है इस फैसले से। अच्छा ठीक है नूरान, खुदा के लिए पहले तुम खुद पुरसुकून हो जाओ। ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। देखो, उमर को ये सब बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि गामजे की सेहत अहम है। मुझे उमर को बताना होगा, उससे नहीं नहीं सादिक, ये उमर को मत बताना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेगी। हाँ, वो इस बात से आपस में लड़ पड़ेंगे। हमें जो भी करना है सोच समझ के करना है। तुम गामजे को जानते हो, अगर वो जिद पर आ गई वो सब कुछ खराब कर देगी। तुम उमर से ये बात बिल्कुल भी नहीं करोगे, कसम है तुम्हें। लेकिन नूरान, उमर को ये बताना लाजमी है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उससे क्यों छुपाना चाहती हो। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे खुद नहीं मालूम, इसलिए तो मैं तुमसे मशवरा लेने यहाँ गई। उफ नूरान, क्या कहूँ तुमसे मैं। नूरान, क्या गामजे घर पर है? मेरे ख्याल से हमें चलकर उससे बात करनी चाहिए। नहीं जा सकते। हमारे जाने से उसे गुस्सा आ जाएगा। उसे गुस्सा आ गया तो सादिक, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। बहुत डर लग रहा है मुझे। ओह या अल्लाह, तू ही मदद फरमा।
यही घर है? जी ऑफिसर। तुम तो कह रहे थे यहाँ कुछ लोग खड़े थे। सुबह यहीं पर थे। जाके इस जगह की तलाशी लो। जी कहिए, क्यों आए हैं यहाँ? हमें आपकी शिकायत मिली है कि आपने बच्चों को अगवा किया हुआ है। कैसी शिकायत ऑफिसर? मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। उनकी माँ से जुदा कर दिया है। तुमने बताया होगा। हाँ, तुम मेरा पीछा कर रहे थे, इसलिए तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तुम इतना कैसे गिर सकते हो कि अपनी इतनी बड़ी तकलीफ को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो? भाई जो कुछ भी मैंने कहा था वो सच था, मगर ये भी एक हकीकत है। पुलिस के लिए कोई मसला खड़ा मत कीजिए। वाह भाई, मेरे बाबा और मेरा भाई पुलिस के साथ मेरे घर आए, तो ये आप लोगों ने किया? हाँ, ये सब लोग कौन है नीलूफर? मुझे नहीं मालूम कि कौन है ये लोग। आराम से उतरना, आराम से ले जाओ उसे, पाँव जख्मी है इसका। ये कौन सी जगह है? क्यों लाए हो हमें यहाँ? सवाल पूछने की इजाजत नहीं है यहाँ, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अंदर ले जाओ इन्हें। तुम्हारे नए घर में खुश आमदीद। टूना, टूना, टूना। मैं तुम्हारी और अपने बच्चे की हिफाजत करूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। फिर यमान को कोई क्यों ना बचा सका, और यही तो जिंदगी है, कोई भरोसा नहीं कल क्या हो। मैं नहीं खो सकता तुम्हें, कभी भी नहीं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? हमें जो करना है वो करना ही होगा। अगर मुझे पहले मालूम होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। और लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझ पर काफी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो ब्रेक लेना ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। कैसे हो सकता है उमर? यानी आप कहना चाहते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे के लिए खतरा है, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत होगी। हम किसी किस्म का भी चांस नहीं लेंगे डॉक्टर साहब, हम वो सब कुछ करेंगे जो आप कह रहे हैं। सिर्फ ये कह रहा हूं मैं, चेंज करें अपने आप को कम से कम 3 महीनों के लिए, बस कुछ ज्यादा नहीं। अगर खुल के कहा जाए तो ऐसे केसेस में ज्यादातर मुश्किलात जरूर होती हैं, यानी थोड़ा रिस्क होता है। ऐसे केस में हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। ये वो ख्वाब है काम से, जो हम थोड़े दिन में मिलकर जिएंगे और बहुत खुश रहेंगे। हमने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। आप तो उस बच्चे की खातिर मुझे भी छोड़ देती। मैं खुल के बताना चाहूंगा कि ये बेबी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह है, और अगर आप मेरी एडवाइस पर नजरसानी नहीं करती तो हार्ट अटैक का खतरा है, और इसके साथ साथ ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इस वक्त आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ में है। हमने तलाशी ले ली, कोई भी नहीं है यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे उमर? ताहिर हमसे इसका बदला जरूर लेगा। लड़कियों को तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा इंशाल्लाह। शुक्रान विजदान को क्या बताएंगे? हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे बाबा, और क्या कर सकते हैं हम। गामजे की कॉल आई थी, मैं उससे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। तुम ज्यादा से ज्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखो। कोई मसला हो तो मुझे बताना। उफ ताहिर, उफ, खुदा तुम्हारा भला करे बेटा। फिक्र मत करें बाबा, खैरियत से तो ही बोलो। काम से काम से काम से काम से काम से आंखें खोलो। काम से प्लीज आंखें खोलो। क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, जवाब दो। काम से, काम से। नहीं 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 नहीं, मुझे जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दीजिए। मेरी वाइफ जो है बेहोश पड़ी है घर के अंदर। मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई आइडिया नहीं है उसे क्या हुआ है। आप जल्दी भेज दीजिए। डिनीज अपार्टमेंट, बीच स्ट्रीट, जल्दी भेज दीजिए। काम से काम से आंखें खोलो अपनी। अम्मी, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अम्मी, 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 अम्मी को क्या हुआ? अम्मी, अम्मी, अम्मी ठीक तो है ना? क्या हुआ है अम्मी को? बताएं मुझे। अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या हुआ है इन्हें? एम्बुलेंस रास्ते में, जाओ जाके अपनी आंटी को बुलाओ। जल्दी जाओ, भागो भागो, जल्दी जाओ। काम से, काम से, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारनी है तुम्हें ये जंग जीतनी होगी। काम से। खाला, 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 मेरे साथ आए, जल्दी आए, जल्दी आए प्लीज। क्या है? अम्मी बेहोश हो गई, मेरे साथ जल्दी आए। अम्मी सांस नहीं ले रही। क्या हो गया? जल्दी आए, जल्दी करें। गामजे, गामजे, उमर क्या हुआ? गामजे आंखें खोलो। गामजे, गामजे आंखें खोलो। क्या हुआ है तुम्हें गामजे? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता गामजे, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें। ये सब मेरी वजह से हुआ नूरान, है। पुरसुकून हो जाओ। गामजे प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है गामजे। नूरान, इसने अबॉर्शन नहीं करवाया। ये सब मेरा कसूर है, मेरी गलती है। एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं।